दिखेगा। छह आदिवासी छात्र उच्च शिक्षा के लिए जाएंगे विदेश। मरांग गुम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत हुआ चयन। आज होगा सम्मान समारोह। रांची के ओरमांझी में बीजेपी एसटी मोर्चा के जिला अध्यक्ष जीत राम मुंडा की गोली मारकर हत्या। एसएसपी ने मामले की जांच के लिए एसआईटी की गठित। कोडरमा में डिबरा माफियाओं के हौसले बुलंद। छापेमारी करने पहुंची वन विभाग की टीम पर 150 लोगों ने किया हमला। 6 वन रक्षी घायल। जमशेदपुर में मौलाना अरशद उल कादरी का 20वां उर्स। मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने की चादरपोशी। वर्चुअल मुशायरे का हुआ आयोजन। और झारखंड में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। निचले इलाकों में जल जमाव से लोग परेशान। नमस्कार, न्यूज 11 भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रयासों से राज्य के आदिवासी छात्रों का विदेश में शिक्षा लेने का सपना अब सच होने वाला है। आपको बता दें कि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मरांग गुम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना इसमें सहायक बनेगा। इस योजना के तहत राज्य के अनुसूचित जनजाति के 6 छात्रों का चयन विदेश में पढ़ाई के लिए हुआ है। ये सभी इंग्लैंड और आयरलैंड की यूनिवर्सिटी में उच्च शिक्षा ग्रहण करेंगे। स्कॉलरशिप के लिए चयनित छात्रों में हरकुलियस सिंह मुंडा यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज में एमए की पढ़ाई करने जा रहे हैं। अजितेश मुर्मू यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन में आर्किटेक्चर में एमए की पढ़ाई करेंगे। आकांक्षा मेरी का चयन लॉबॉर्ग यूनिवर्सिटी में क्लाइमेट चेंज साइंस एंड मैनेजमेंट में एमएससी के लिए हुआ है। दिनेश भगत यूनिवर्सिटी ऑफ सक्सेस में क्लाइमेट चेंज डेवलपमेंट एंड पॉलिसी में एमएससी की पढ़ाई करेंगे। इसके अतिरिक्त अंजुना प्रतिमा डुंगडू यूनिवर्सिटी ऑफ वारविक में एमएससी और प्रिया मुर्मू लॉबॉर्ग यूनिवर्सिटी में क्रिएटिव राइटिंग एंड द राइटिंग इंडस्ट्रीज में एमए की पढ़ाई के लिए चयनित हुई है। जमशेदपुर स्थित मदरसा फैजुल उलूम में मौलाना अरशद उल कादरी के 20वें उर्स के मौके पर झारखंड सरकार के अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने चादरपोशी की है। इसके साथ ही मंत्री वर्चुअल मुशायरे में शामिल हुए। इसके साथ ही उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान बिहार की तर्ज पर रांची के हज हाउस में जेपीएससी की तैयारी जल्द शुरू करवाए जाने की जानकारी साझा की है। तो जमशेदपुर में मौलाना अरशद उल कादरी का 20वां उर्स और इस दौरान मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने चादरपोशी की है। वर्चुअल मुशायरे का आयोजन भी किया गया। 20वां उर्स के मौके पर दावत मिली तो मैं खुशनसीब हूँ कि इस जगह मुझे आने का मौका मिला और मैं तमाम इनके जो चाहने वाले हैं इनसे जो शिक्षा ग्रहण करके आज हजारों बल्कि लाखों उलमा खिदमत में लगे हुए हैं और ये इनकी शख्सियत हिंदुस्तान में ही नहीं हिंदुस्तान के बाहर भी इनका इदारा। जमशेदपुर में लगातार हो रही बारिश के कारण सभी डैम के जलस्तर बढ़ गए हैं। आपको बता दें कि डैम के फाटक खोल दिए गए हैं। डैम से पानी रिलीज किए जाने का असर जमशेदपुर के शहरी और ग्रामीण इलाकों में देखने को मिल रहा है। स्वर्णरेखा और खनकई नदी के तटीय इलाकों में
स्थित घरों में डैम का पानी घुस गया है। बढ़े जलस्तर को देखते हुए प्रशासन की ओर से लाउडस्पीकर के माध्यम से आम लोगों को सुरक्षित स्थान पर पलायन की जा रही है। तो लगातार बारिश होने के कारण स्वर्णरेखा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। तटीय इलाकों में पलायन किए जा रहे हैं और स्वर्णरेखा और खनकई नदी उफान पर है। रांची के ओरमांझी इलाके में अपराधियों ने बीजेपी एसटी मोर्चा के जिलाध्यक्ष जीत राम मुंडा की गोली मारकर हत्या कर दी। रिम्स में आज शव का पोस्टमार्टम होने के बाद शव परिजनों के हवाले किया जाएगा। जीत राम एक होटल में अपने साथियों के साथ चाय पी रहे थे। बाइक पर सवार 2 अपराधी पहुंचे और ताबड़तोड़ फायरिंग की। गोली लगने के बाद जीत राम को आनन फानन में मेदांता अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पाकर बीजेपी के कई नेता मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। हत्या का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। वहीं इस मामले में एसएसपी ने जांच के लिए एसआईटी गठित की है। गढ़वा के नगर उटारी थाना क्षेत्र में अवैध रूप से वृक्षों की कटाई धड़ल्ले से जारी है। इस इलाके में कार्यरत कर्मी के अनुसार पौधारोपण के नाम पर विभाग की ओर से भारी रकम खर्च की गई थी, लेकिन इसमें से अधिकतर पौधे गायब हैं। वृक्ष की कटाई को लेकर ग्रामीणों ने मांग की है कि खाली जगहों पर वृक्ष लगाए जाएं ताकि जंगल को नष्ट होने से बचाया जा सके। तो अवैध रूप से वृक्ष की कटाई जारी है, जिसके बाद नगर उटारी थाना क्षेत्र का हम आपको मामला बता रहे हैं, जहां पर वृक्षों की कटाई की जा रही है। ग्रामीणों ने जंगल बचाने की अपील की है। टुंडी के HEC निरीक्षण के कारण कर्मियों की पोल खोल दी है। टुंडी CHC का औचक निरीक्षण किया गया है, जहां पर निरीक्षण ने कर्मियों की पोल खोल दी है। तो कर्मियों की लापरवाही के कारण और ऑन ड्यूटी डॉक्टर अस्पताल से गायब थे, जिसके बाद औचक निरीक्षण किया गया है। तो ऑन ड्यूटी डॉक्टर अस्पताल से गायब थे, जिसके बाद बताया जा रहा है कि टुंडी CHC का औचक निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण ने कर्मियों की पोल खोली है। अब झारखंड में भी अन्य मेट्रो शहर की तरह लोग डिज्नीलैंड का लुत्फ उठा पाएंगे। ये सुविधा रांची के नजदीक पतरातू में होगी। सरकार पतरातू वैली में 100 करोड़ की लागत से डिज्नीलैंड पार्क बनाने की योजना बना रही है। पर्यटन विभाग ने स्थल निरीक्षण भी कर लिया है। देखिए रिपोर्ट में। पतरातू में बनेगा डिज्नीलैंड पार्क। बनाने में खर्च होंगे 100 करोड़ रुपए। पार्क में दुबई की तर्ज पर होंगे झूले। दुबई की तर्ज पर ही 3D एडवेंचर होंगे। रोपवे की भी तैयारी, सर्वे का काम हुआ पूरा। विदेशी कंपनी करेगी रोपवे का निर्माण। मुख्यमंत्री ने पर्यटन मंत्री को दिए सुझाव। सीएम ने नाइट सफारी का भी दिया सुझाव। झारखंड वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी।
अगर आप भी घूमने फिरने और तफरी करने के शौकीन हैं और आपके बच्चे आपसे दिल्ली, मुंबई और दुबई में डिज्नीलैंड अम्यूजमेंट पार्क घुमाने की जिद कर रहे हैं तो साल भर रुक जाइए। राज्य के पतरातू वैली में पर्यटन विभाग 100 करोड़ की लागत से डिज्नीलैंड मेले जैसा अम्यूजमेंट पार्क बनवाने जा रहा है। इस कारोबार से जुड़ी एक बड़ी कंपनी ने पर्यटन विभाग को संपर्क करके यह इच्छा जताई है। पर्यटन मंत्री ने पतरातू वैली जाकर कंपनी के साथ स्थल निरीक्षण भी किया है। तो रांची से बहुत करीब है और वहाँ वैली है और डैम भी है, तो हम चाह रहे हैं कि वहाँ डिज्नीलैंड का परमानेंट सेटअप जो विदेशों में आप देखे होंगे उस टाइप का यहाँ एक बने तो पर्यटन का हब वो हो जाएगा। उससे वहाँ का रोजगार, वहाँ का लोकल आदमी का रोजगार भी बढ़ेगा। अम्यूजमेंट पार्क में दुबई की तर्ज पर बड़े बड़े झूले, बड़े बड़े 3D एडवेंचर राइड और वह सारी चीजें होंगी जो एक परिवार को दिन भर मौज मस्ती में इंगेज रख सकता है। मंत्री ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक रोपवे कंपनी ने भी उनसे संपर्क किया है और विभागीय तौर पर प्रेजेंटेशन के बाद उसे फील्ड सर्वे के लिए कहा गया है। फाइनल प्रेजेंटेशन के बाद उस पर निर्णय लिया जाएगा। साथ ही एक कंपनी दिल्ली की आई हुई थी रोपवे के लिए कि रोपवे यहाँ हम बनाने चाहते हैं, लगाने चाहते हैं। उन्होंने सर्वे भी किया है, अपना देखा है। उनको हम लोग MU करके जमीन मुहैया कराना है। रांची के निकट पतरातू वैली की सांपनुमा लहराती सड़कें वैसे ही देश दुनिया में अपनी खूबसूरती की शोहरत हासिल कर चुकी है। कई फिल्मों में इसके दृश्य फिल्माए गए हैं। अगर ग्लोबल टेंडर की मदद से पतरातू वैली को अम्यूजमेंट पार्क का तोहफा मिल गया तो यह रांची और आसपास के लोगों के लिए एक बेहतरीन तोहफा होगा और आसपास के राज्यों के पर्यटक खूब रांची का दौरा करेंगे। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन उमेश के साथ शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। अपने विवादित बयानों से अक्सर कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी सुर्खियों में रहते हैं। खासकर झारखंड विधानसभा सत्र के दौरान तो इरफान खासे चर्चे में रहते हैं, लेकिन इस बार इरफान की वायरल ऑडियो चर्चा में आई है। इरफान अंसारी की वायरल ऑडियो में वे गुमला SDO को अपशब्द कहते हुए सुने जा रहे हैं। न्यूज़ 11 भारत ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर, गुमला से अमृता भगत बोल रहे हैं, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष। बोलिए अमृता जी बोलिए। सर, आप लोग से मदद की आवश्यकता है सर। क्या मदद बताइए। यहाँ हम लोग के मुस्लिम भाई ही हैं, उनका दुकान है, बहरा दुकान के नाम से फेमस है। तो अभी क्रिसमस को लेके वो लोग पटाखा उटाखा का उनका माल उतरा था, तो घर के बाहर माने दुकान के बाहर ही वो लोग रखे थे कि अंदर कर देंगे थोड़ा देर में बोल के। तो SDO साहब को कोई शिकायत कर दिया तो जा करके पकड़ लिया है और सारा माल रख लिया है, थाना में रखवा दिए हैं। और SDO जो है यहाँ के ना किसी का सुनते हैं ना कुछ करते हैं, एकदम मतलब। क्या नंबर है? SDO नंबर दीजिए। SDO का नंबर बताइए। बोलिए। जी बता रहे हैं सर, नाम उनका रवि आनंद है और नंबर बता रहे हैं सर। नंबर दीजिए आप। जी, लाइसेंस उनका सब है, पेपर सारा रेडी है, लेकिन वही बदमाशी। आप नंबर दीजिए ना। नंबर बताइए ना। 94 311 94 हाँ जी 0 0 71 71 70। को लाइन पर रहिए आप। कौसर अहमद की क्या नाम है भैया का? कौसर अहमद। पटाखा कंप्लेन कौन किया है? कंप्लेन तो पता नहीं पता हमको, वो लोग फोन किए ऐसे सर, तो फिर हम बोले ठीक है हम करते हैं। लाइन पर जी लग गया। खबर कुर्सी में बैठो यार, कुर्सी ला कुर्सी। हेलो हाँ, ये SDO साहब बोल रहे हैं। SDO साहब, मैं जामताड़ा से डॉक्टर इरफान बोल रहा हूँ, MLA। हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ ठीक है। अब वो मेरे कोई रिलेटिव है, उनका पटाखा आपने जब्त क्यों कर लिया है? छोटा तो वो नहीं है,
ये पटाखा विस्फोटक का क्या, वो तो पटाखा बेचता है हर जगह, बम थोड़े फोड़ रहा है वो। लाइसेंस है सर, पेपर है उनका, लाइसेंस वगैरह सब है उसका, और सब सामान उसको छोड़ दीजिए आप, मैं बता दे रहा हूँ आपको। उनके यहाँ कोई एक्सपायर किए थे सर, इसलिए वो लोग थोड़ा देर के लिए बाहर रखा हुआ था सामान। वो उसके आदमी मर गया था, पटाखा बाहर रख दिया था जी, तुरंत जाके जब्त कर लीजिएगा। नहीं, आप देख लीजिए एक बार जाके, एक बार बढ़िया से जाके देख लीजिए और छोड़ दीजिए, सब सामान छोड़ दीजिए उसको, मैं बोल रहा हूँ आपको। नहीं, कौन झूठ बोला नहीं बोला मुझे नहीं मालूम है, मैं जानता हूँ सही आदमी है वो लोग, देख लीजिएगा उसको, सब सामान उसको छोड़ दीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। ये तरीका ठीक नहीं है, किसी कोई कंप्लेन करके उठा के चले घर चले जाइएगा। सर हमारे मुस्लिम भाइयों को बहुत तंग किया जा रहा है। हेलो जी साहब, अल्पसंख्यक है ऐसे मतलब आप तंग कीजिएगा क्या, भाजपा का राज है क्या यहाँ? ये तरीका आप नहीं बर्दाश्त करेंगे। सुन लीजिए, मैं अभी सीएम साहब तुमका मैं बता दे रहा हूँ आपको, सब सामान से छोटी छोटा मोटा चीज मत पड़ी आप लोग। किसी भी हम लोग का लड़का लोग को जाके मारपीट कर दिया जा रहा है आप लोग को क्या? ठीक है, आप बोल दिया अमृता जाओ। जी ठीक है, थैंक यू सर। तो कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के आपने ऑडियो सुनी और ये ऑडियो वायरल हो रहा है। गुमला एसडीओ को अपशब्द कहे हैं, जिसके बाद ये ऑडियो वायरल हो रहा है। लेकिन न्यूज़ 11 भारत ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। उन्होंने कहा कि ससम्मान दुकानदार को छोड़ दिया जाए और दुकान खोली जाए। तो एसडीओ को धमकी दिया है। उन्होंने कहा कि इरफान अंसारी ने कहा है कि अल्पसंख्यक है तो क्या कुछ भी करोगे, बीजेपी का राज नहीं है। तो डॉक्टर इरफान अंसारी की लगातार आपको बता दें कि इरफान अंसारी वैसे भी सुर्खियों में रहते हैं और एक बार फिर से हम आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर, गुमला से अमृता भगत बोल रहे हैं, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष। बोलिए अमृता जी, बोलिए। सर आप लोग से मदद की आवश्यकता है सर। क्या मदद बताइए। यहाँ हम लोग के मुस्लिम भाई ही हैं, उनका दुकान है, बहरा दुकान के नाम से फेमस है। तो अभी क्रिसमस को लेके वो लोग पटाखा उटाखा का उनका माल उतरा था, तो घर के बाहर माने दुकान के बाहर ही वो लोग रखे थे कि अंदर कर देंगे थोड़ा देर में बोल के। तो एसडीओ साहब को कोई शिकायत कर दिया तो जा करके पकड़ लिया है और सारा माल रख लिया है, थाना में रखवा दिए हैं। और एसडीओ जो है यहाँ तो हमारे साथ कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। और अपने बयान को लेकर के सुर्खियों में रहते हैं और जो ये ऑडियो वायरल हो रहा है उस पर क्या कहेंगे आप? तो हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे विधायक जी से। तो विधायक इरफान अंसारी के बिगड़े बोल, गुमला एसडीओ को उन्होंने अपशब्द कहा है। अक्सर इरफान अंसारी सुर्खियों में रहते हैं, सोशल मीडिया में ऑडियो वायरल हो रहा है। न्यूज़ 11 भारत इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। तो हमारे साथ फिर से इरफान अंसारी कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। धन्यवाद, बोलिए। इरफान जी, वैसे तो आप अक्सर सुर्खियों में रहते हैं अपने बयान को लेकर के, और अभी जो ऑडियो वायरल हो रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए मैडम, सबसे पहली बात तो मीडिया की अपनी गरिमा होनी चाहिए और कुछ पोर्टल वाले लोग जो कहां से आ गए हैं, अब कोई भी वायरल कर दे, वीडियो वायरल करके उसकी सत्यता की जांच पहले होनी चाहिए जी। अब मैं एक ईमानदार छवि का नेता हूँ, राजनीतिक में आया हूँ, कुछ जो पुरानी खामियों को बदलने के लिए मैं राजनीतिक में आया हूँ
और बेवजह मुझे बार बार शामिल करना, तूल देना, ये अच्छी परंपरा नहीं है, अच्छी बात नहीं है। और जो मीडिया मेरे बारे में इस तरह चला रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। जी इरफान जी, मीडिया वाले गरिमा में रहेंगे, लेकिन ये जो आवाज है वो तो आपकी ही है, आप एसडीओ को धमकी दे रहे हैं। मेरी बात सुनिए, सरकार हमारी है जी, पदाधिकारी हमारे हैं जी, तो मैं धमकी क्यों दूंगा? कांग्रेस की कार्यकर्ता, आपने कहा है सर जी, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, कांग्रेस की कार्यकर्ता है, मैं जामताड़ा का विधायक हूँ। गुमला से कांग्रेस की नेत्री ने, अमृता भगत ने मुझे फोन किया कि किसी पे जुल्म हो रहा है जी, तो ऑब्वियस है मैं एजे कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते मैंने फोन किया, लेकिन मैंने कोई अभद्र भाषा नहीं कहा। अगर क्रॉप करके अंतिम में कोई क्रॉप कर दिया तो ये अच्छी बात नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए। इरफान जी, लेकिन आपने कहा है कि बीजेपी इसमें बीच में कहां से आ गई? आप अगर किसी समस्या का समाधान कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी आप बीच में आ गई कि बीजेपी की सरकार थोड़ी ना है। जी मैडम सुनिए, मैं वही कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने राज्य को तहस नहस कर दिया। अब रघुवर दास में अल्पसंख्यक पर इतना ज्यादा झूठे मुकदमे हुए, तो क्या करेंगे? अगर मैं अल्पसंख्यक की आवाज नहीं बन सकता हूँ क्या? उस पर जुल्म देखता रहूंगा क्या? और हमारी सरकार में भी जुल्म होगा, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और मैंने कहा था, लेकिन मैंने डांटा नहीं है, मैंने कोई अभद्र भाषा नहीं कहा। मैंने कहा कि एसडीओ साहब, जो आप पहले सत्यता की जांच कर लीजिए, कोई भी भाजपा वाला फोन कर देगा कि पटाखा बाहर में है, अब चलिएगा सीज कर लीजिएगा, ये अच्छी बात नहीं है। और दूसरी बात मैं कहूंगा मैडम, जो मेरे खिलाफ में जिस तरह से संयंत्र रचकर जो पुराना ऑडियो है, ये तो अभी मामला आना ही नहीं चाहिए। 17-18 महीने का मामला है, ये मामला अभी लाकर मेरे छवि को और खराब करना, ये मकसद नहीं होना चाहिए। और जो पोर्टल ये चला रहा है, मैं आज रांची आ रहा हूँ और मैं उस पर केस करूंगा, मानहानि का दावा करूंगा कि इस तरह से अब किसी का ऑडियो आप टेप कर लेते हैं। मैं क्या बोला हूँ, मैं खराब क्या बोला हूँ? मैं किसी की मदद कर रहा हूँ, किसी समुदाय को मदद कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी मुसीबत में होंगे। जी बिल्कुल इरफान जी मदद कीजिए। आप मदद करने में कभी भी कोई विधायक पीछे ना रहे, क्योंकि अगर विधायक नहीं काम करेगा तो फिर जनता को जो भी सुविधा है वो कैसे मिलेगी? लेकिन जो एसडीओ को आपने कहा है कि ये अल्पसंख्यक है, और यहाँ पर बीजेपी बीच में आपने लाया कि बीजेपी जो है बीजेपी की सरकार है, आपने इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया है। ऑडियो आप अगर कहेंगे तो ऑडियो हम फिर से एक बार सुना देंगे। अच्छा मैडम, मेरी बात सुनिए, ये जब हम लोग जीत कर आए थे दोबारा मैडम, जो हमारी सरकार बनी थी ना, उसी परिप्रेक्ष्य में ये बातें आई थी सामने। हमने कहा था कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब नहीं है, अब हमारी सरकार एक सेकुलर सरकार का गठन हुआ है। ये ऑडियो काफी पुराना ऑडियो है मैडम, और मैं आपसे कहूंगा जी इरफान जी, हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं है कि आपकी छवि खराब करें, आप विधायक हैं। देखिए मैडम सुनिए ना, मैं इरफान अंसारी, आप नहीं जानते, आप चलिए आइए मेरे एरिया में। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोग भी मुसीबत में होते हैं ना मैडम, तो मैं फोन करता हूँ और उनको बचाता हूँ। किसी भी समुदाय, चाहे आदिवासी, दलित, हमारा अल्पसंख्यक, हमारा अपर कास्ट, हमारा ओबीसी, कोई भी पुलिस तंग करे या अधिकारी तंग करे, तो ये ऑब्वियस है मैं किसी की बात नहीं करूंगा। विधानसभा में आपने एक बयान दिया था, आपने मजहब को बीच में लाया था, हिंदू और मुसलमान की बात नहीं कहने को कहा था आपने। लेकिन अब फिर से अगर ये जो ऑडियो हम लोगों ने सुना है, उसमें कहा है कि अगर राम हम कहेंगे तो फिर बीजेपी को नहीं लाना चाहिए था ना बीच में। आप तो सिर्फ काम करते, जो काम आप जो शिकायत उधर से की गई थी। मैडम देखिए, हमारी वार्ता एसडीओ से हुई थी आज से 17-18 महीने पहले, जो हमारी सरकार का गठन हुआ था। वो ये बहुत पुराना ऑडियो वायरल हुआ है, और कई ऐसे वायरल वीडियो, जो भाजपा है तिगड़मबाज है, ये कई ऑडियो, मेरा और भी ऑडियो होगा मैडम, तो अभी सामने ला रहे हैं लोग, ताकि मेरी छवि पर कोई दाग ना लगे। दाग लगाते जा रहे हैं लोग, ताकि इरफान साहब को रोक दिया जाए। मैं कहना चाहता हूँ, न्यूज 11 के माध्यम से आपको कहना चाहता हूँ, न्यूज 11 के पत्रकारों पर भी अगर जुल्म होगा तो इरफान अंसारी आगे आएगा। मैं कह देना चाहता हूँ, किसी समाज पे जुल्म करेगा कोई, मैं आगे आऊंगा। और जो वायरल कर दिया उसका मतलब क्या हो गया? ये गलत परंपरा है। और जो पोर्टल वाले जो चला रहे हैं, आज मैं उस पर FIR करूंगा, मानहानि का दावा करूंगा, और मैं कहूंगा कि इस तरह का कम से कम आजकल क्या हुआ मैडम, देखिए एंटी, जो हमारे एंटी है कुछ पोर्टल चला रहे हैं, दिन रात मेरी खराब छवि को जनता के सामने, मतलब। जी इरफान जी, कल हम लोगों ने एक खबर चलाई थी, उसमें डीसी साहब ने भी कहा था कि ये जगह जो बालूमाथ की खबर थी, उन्होंने कहा था कि सीओ यहाँ का मुस्लिम है
डीसी यहाँ का मुस्लिम है और अगर कोई प्रशासनिक चूक तो यहाँ नहीं हुई है जो आप लोग माहौल बना रहे हैं, वहां पर बंधु तिर्की गए हुए थे। देखिए मैडम, बंधु तिर्की जी भी कांग्रेस के कार्यकारी जी अध्यक्ष बिल्कुल, हैं, वरिष्ठ नेता है जी, और डीसी लातेहार जो है वो पदाधिकारी है। अब उन्होंने जो बातें कही तो ऑब्वियस है, मैं सभी नेताओं से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आजकल सोशल मीडिया है, ये तरह तरह का प्रोपेगेंडा अपनाना चाहती है, लोगों को बदनाम करना चाहती है। डीसी की बात को मैं सुना, डीसी का मतलब गलत नहीं था, और बंधु जी की बातों को मैंने सुना, उनकी भावना भी गलत नहीं थी। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि आजकल बहुत संवैधानिक बरतने की आवश्यकता है। बेवजह स्पीकर में बात नहीं करना, कोई लोग रिकॉर्ड कर लेगा और खामखा। और मैं कहूंगा भाजपा को, मैं कहूंगा कि भाजपा वाले आगे आइए। आज देखिए, आज अदानी ने कितना ड्रग्स पकड़ लिया, 21,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ाया। इन सभी मुद्दे पे चर्चा होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए। आज देश को खोखला कर दिया जा रहा है। जी इरफान जी, अपना पक्ष आपने डिबेट होना चाहिए मैडम। अब ऑडियो वायरल हो गया, कौन ऑडियो क्या? हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है, हमारे मुख्यमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं। बताइए, कल धोती साड़ी सबको गरीब को मिला, पूरे गरीब के घर में रोशनी है, पटाखे फूट रहे हैं, और भाजपा कहाँ फंस रही है? ऑडियो क्लिप जारी कर दिया। अरे भाई, ऑडियो इरफान जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप अपना पक्ष रखें। हमारा कोई मकसद नहीं था कि आपकी छवि को खराब करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इरफान जी। कार्यकर्ता है मैडम, याद है, कांग्रेस से कार्यकर्ता है, गरीब के लिए हम लोग हैं, गरीब पे जुल्म होगा आगे आएंगे। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। तो इरफान अंसारी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि विधायक इरफान अंसारी वैसे अक्सर ये अपने बयान को लेकर के ये चर्चा में रहते हैं, लेकिन अभी उन्होंने कहा कि एसडीओ और बीजेपी के ऊपर ऐसा निशाना साधना मेरा कोई मकसद नहीं था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। सच है तो दिखेगा।